मेरी 7 गाय मर गई जी। 7 मर गई। हाँ जी। टोटल कितनी गायें थी अपने पास? टोटल थे अपने पास 13। 13। तो कैसे शुरुआत हुई बीमारी की, क्या कुछ हुआ? शुरुआत से शरीर में गांठें आती है। गांठें आई शुरू में? गांठें के आने के कारण उसके बाद उसको बुखार आता है। जी। बुखार आने के बाद वो चलना पीना छोड़ देती है। उसके बाद उसका तो मौत हो लगभग जाती है। कितने दिन का प्रोसेस रहा? पहले गांठें आई, फिर धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया, बुखार ये रहा? 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते से 10 दिन तक। 1 हफ्ते से 10 दिन 10 का। दिन तक तो डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने क्या कुछ बताया? कोई दवाई दी? डॉक्टर आते हैं, सरकारी डॉक्टर भी आते हैं, दवाई भी दी है डॉक्टरों ने भी। उन्होंने तो यही कहना है कि भाई अभी इस बीमारी का कोई वैसे तो कोई इलाज है नहीं, जी। न सरकार के पास है न किसी डॉक्टर के पास है। तो बाकी जिस बुखार की प्रकार- गोली देते रहो जी। सुबह शाम। कैसी कैसी गायें थी, कितना दूध देती थी, क्या क्या क्वालिटी थी उनमें? सारी एचएफ की गाय थी, सबसे टॉप गाय थी, उसका 52 लीटर दूध था। 52 लीटर। हाँ, बाकी 30, 35, 40 30 लीटर से ऊपर की गायें अपने पास थी। और सारी ताज़ा थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से आपको पता है कि जो गौ माता है गाय, जिसके अंदर एक भयंकर बीमारी चल रही है लंपी की, और अभी तक उसका इलाज बताया जा रहा है कि नहीं मिल पाया है। तो एक किसान के घर पहुंचे हैं जिसने अपनी डेयरी कर रखी थी। तो हमें पता चला था कि उसके घर पे काफ़ी संख्या में जो गाय है उनकी लंपी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। आप देखें इधर जो तस्वीर अब अगर आपको दिख पा रही हो, तो जो ये गड्ढे होके मिट्टी नई लगी हुई है, इनके नीचे गायें दबाई हुई हैं, जिनकी मौत लंपी की बीमारी के कारण हुई है। तो मैं आपको डेयरी दिखाता हूँ। गांव है खेड़ा, महेंद्रगढ़ ज़िले की गांव खेड़ा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मैंने आपको दिखाया कि गायों को दबाया हुआ था क्योंकि उनको बीमारी हुई। क्या कुछ हुआ वो चीज़ें अब देखेंगे। देख सकते हैं गायें यहाँ पे हैं, कुछ गायें तो हैं और कुछ की लंपी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। तो यहाँ जो ओनर है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले आप देख लीजिए, पूरा एरिया आपके सामने है और जितनी भी गाय हैं वो यहाँ खड़ी हैं। कुछ गायों की मौत हो गई है। भाई साहब यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी अपना? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव। गांव खेड़ा ही है? खेड़ा। तो क्या कुछ शुरुआत कैसे हुई, कितनी गायें अपनी मरी? मेरी 7 गाय मर गई जी। 7 मर गई। हाँ जी। टोटल कितनी गायें थी अपने पास? टोटल थे अपने पास 13। 13। तो कैसे शुरुआत हुई बीमारी की, क्या कुछ शुरुआत से शरीर में गांठें आती है। गांठें आई शुरू में? गांठें के आने के कारण उसके बाद उसको बुखार आता है। जी। बुखार आने के बाद वो चलना पीना छोड़ देती है। उसके बाद उसका तो मौत हो लगभग जाती है। कितने दिन का प्रोसेस रहा? पहले गांठें आई, फिर धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया, बुखार ये रहा? 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते से 10 दिन तक। 1 हफ्ते से 10 दिन 10 का। दिन तक तो डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने क्या कुछ बताया? कोई दवाई दी? डॉक्टर आते हैं, सरकारी डॉक्टर भी आते हैं, दवाई भी दी है डॉक्टरों ने भी। उन्होंने तो यही कहना है कि भाई अभी इस बीमारी का कोई वैसे तो कोई इलाज है नहीं, जी। न सरकार के पास है न किसी डॉक्टर के पास है। बाकी जिस बुखार की प्रकार- गोली देते रहो जी। सुबह शाम। कैसी कैसी गायें थी, कितना दूध देती थी, क्या क्या क्वालिटी थी उनमें? सारी एचएफ की गाय थी, सबसे टॉप गाय थी, उसका 52 लीटर दूध था। 52 लीटर। हाँ, बाकी 30, 35, 40 30 लीटर से ऊपर की गायें अपने पास थी। और सारी ताज़ा थी। सारी ताज़ा। तो लगभग कितना मानते नुकसान हो गया? 7.5, 8 का 7.5-8 लाख लाख रुपए का। तो कैसे भरपाई हो, सरकार से कोई गुजारिश आपने की हो? सरकार से तो यही मांग करते हैं कि भाई और भी लोगों की एक दो गाय और भी गई है। लोगों की 1-2 गई, लेकिन मेरे को खबर मिली यहाँ से सबसे ज़्यादा गायें गई हैं। हाँ, दुख तो उनको भी है। 7 गायें अपनी गई। 7 गाय। 7 गायें अपनी गई। हाँ, तो जिस प्रकार से देख रेख करते हैं, तो कितने आदमी यहाँ पे रहते हैं? हम 4 आदमी रहते हैं 4 आदमी। सारी अपनी है वैसे, अपने अंडर है ये? अंडर। तो गांव घर अपना कहाँ है? ये नज़दीक है या गांव में? गांव में ज़मीन अपनी है ये? जमीन अपनी खुद की है। अच्छा, ये जो दबा रखी है ये किसकी ज़मीन है? ये अपनी जमीन खुद अपनी की है। हाँ। सारी यहीं एक जगह दबा रखी है? ना, एक अगर दूसरे खेत में। एक दूसरे खेत में है। तो अभी ये कितनी, क्या इनमें भी कुछ हुआ था बता रहे थे आप? हाँ, इनमें भी 1, 2, 3। इन सब में हुआ है? हाँ, 3 में अब भी तो है। इनमें कुछ गांठें दिखती हैं अभी हैं हाँ, कुछ? बिल्कुल है। दिखाएं आप कि जिस प्रकार से जो लंपी की बीमारी इनके अंदर हुई और ये कुछ ठीक हुई हैं, वो गाय आपके सामने है। आप देख सकते हैं गांठें अभी भी दिखाई दे रही हैं। ये गौ माता बीमारी से ग्रस्त हुई, लेकिन अब ठीक होने के कगार पे हो चुकी हाँ। है। ठीक हो चुकी है, हाँ, रिकवर हो रही है। इसको रिकवर हो चुकी है। और जिनको ज़्यादा मात्रा में लंपी की महामारी कह सकते हैं हुई,
उनकी डेथ होगी। और भी देखें, देख सकते हैं ये गाय है, इसको भी ये बीमारी हुई थी, लेकिन इसने रिकवर कर लिया, दवाइयाँ दी गई समय समय पे जिससे रिकवर हो पाई, और उनमें कहीं हो सकता है अधिक मात्रा में थी जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पाई। सरकार से हम चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसकी 7 गायें और जो 52 लीटर दूध देती हो, क्या तो उनको खिलाते होंगे, क्या पिलाते होंगे, कितनी मेहनत उन पे की गई होगी जिससे उसका 52 लीटर दूध हुआ। और यहाँ आपको पता है महेंद्रगढ़ हरियाणा दूध दही का खाना, यहाँ तो यही कारोबार है, अपना दूध बेचते हैं और टाइम पास करते हैं। तो अगर गायें ऐसे मर जाएंगी तो कहाँ जाएंगे गांव के लोग। प्रशासन से गुजारिश है, जो नुकसान हुआ है तरीके से उसका भुगतान किसानों तक पहुंचाया जाए। भाई देखें किसकी कितनी गायें गई हैं इस बीमारी की वजह से, और जल्द से जल्द इसका कोई उपाय ढूंढा जाए कि जो लंपी की बीमारी है उसकी दवाई क्या हो सकती है। भाई साहब बताया था कि सिर्फ बुखार की दवाई दी गई थी। हाँ, बुखार की गोली, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। सिर्फ बुखार की। डॉक्टर भी कह रहे हैं, यही कह गए थे सब डॉक्टर। कौन से, कोई प्राइवेट डॉक्टर भी बुलाए थे? सारे गवर्नमेंट थे? सरकारी सुरजनवास से। सुरजनवास हॉस्पिटल वहाँ से? हाँ, हमारी ये है सरकारी हॉस्पिटल सुरजनवास। सरकारी हॉस्पिटल सुरजनवास लगती है गांव खेड़ा की, वहाँ से डॉक्टर आए, उन्होंने 2 सुबह और 2 शाम को बुखार की गोलियां दी गई। और उन्होंने क्या कहा, कोई दवाई और कुछ नहीं बताई? और कोई दवाई है ही नहीं, है ही अभी बनाई नहीं गई है कोई। इंजेक्शन लगाना मत, इंजेक्शन लगाने के लिए मना किया था? मना किया, कोई इंजेक्शन काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, कहा कि इंजेक्शन कोई काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या होना चाहिए आप बताएं, कमेंट करें। और आपके आसपास भी अगर ऐसा कहीं हुआ है, किसी की गायों की डेथ हुई है, तो आप लोग भी ये मामला उठाएं ताकि सरकार इन गरीब लोगों की भरपाई कर सके। अब दूध बेच के अपना काम करते थे, आपने वहाँ देखा कि 7 गायें इनकी मरी हैं, उनको दबा रखा है। कितना दर्द होता है जब एक गाय या कोई भी बच्चा मरता है, तो कितना दर्द होता है। 7 गायें जो 52 लीटर दूध देती थी। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ा से। और 152D यहाँ नज़दीक पीछे है, 152D जो हाईवे बना हुआ है। अब ये किसान किस तरीके से अपना काम करेंगे? जो 13 गायें थी अब 6 गायें रह गई हैं। और गाय की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की गायें यहाँ पे हैं, लेकिन अब कमज़ोर हो चुकी हैं ये बीमारी की वजह से। तो यहाँ पड़ोस में लाइन बदलने के लिए, खेत में पानी देने के लिए बाबा आए हुए थे और यहाँ हमें मिल गए, तो इससे बातचीत करेंगे। बाबा क्या नाम है अपना? छोटे लाल। छोटे लाल, गाँव खेड़ा। खेड़ा से ही है। तो ये भाई जो है इनका क्या नाम है? सतेंद्र। अच्छा, तो ये गाय बता रहे हैं कि भाई डेयरी कर रखी थी और लंपी की जो बीमारी आई उसकी वजह से इनकी 7 गायें मर गई। 7 गाय मर गई। आपने देखी थी उनको बीमारी किस प्रकार से हुई? दबवाई बीमारी थी, दिखाई नहीं। आपने दबवाई थी? हाँ, दबवाई हम खुद ने। भाई कह रहे थे कि भाई एक के नीचे तो 52 लीटर दूध। हाँ, बिल्कुल 52 था। तो सरकार को क्या करना चाहिए? किलो 2 किलो घाट कहता है, बात नहीं है। बिल्कुल। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करें, हम तो क्या बताओ, क्या उम्मीद करें? हम तो उम्मीद यह करें कि हम जियो जाए तो भाई अपना नुकसान हो उनकी भरपाई करी भरपाई हो जाए तो ठीक। और डॉक्टर अभी तक लगे हुए हैं? हाँ, डॉक्टर लग रही। डॉक्टर एक गाय और जेर काट गए, जेर भी ना गिरी थी 22 और। अच्छा, उनकी जेर भी काट गए 2 दिन में, जेर ना गिरी मर वो मरो ही। अच्छा, मतलब बुरा हाल है गायों का। बुरा हाल है। वैसे तो गाय को माता कहते हैं, लेकिन माँ के अंदर ही बीमारी आई है। बिल्कुल, माँ के अंदर ही। तो लगभग इनकी 7 गायें बता रहे भाई, 7-8 लाख का नुकसान हो गया। तो भरपाई सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सहायता दी जाए तो भाई, सहायता देनी चाहिए। सहायता देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए। इस प्रकार से बाबा बता रहे कि भाई सहायता देनी चाहिए, क्योंकि नुकसान हुआ है, गायें गई हैं, 7-8 लाख का नुकसान हुआ है। 52 लीटर दूध देने वाले गाय कोई छोटी बात नहीं होती। तो आपको खबर के बारे में आप कमेंट करके बताएं। लंपी की बीमारी जो है उसका अगर कोई इलाज हो सकता है तो वो भी बता सकते हैं। लोगों को बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। और बहुत ही बुरी खबर मैं कह सकता हूं कि गौ माता कहते हैं, और सरकार अब तक उनके लिए जो रोकथाम की जो लंपी की बीमारी है उसकी दवाइयां नहीं ढूंढ पाई है। डॉक्टर्स लगे हुए हैं। अब रिक्वेस्ट हम ये चाहते हैं कि जिस किसान की, जिस पशुपालक की गायें गई हैं
उनके लिए सरकार कोई ना कोई मुआवजे का ढंग करे कि भाई एक गाय पे आपको इतने रुपए मिलेंगे, 2 गाय पे इतने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो यही काम है और कोई काम नहीं है इनके पास। अपनी खेती करते हैं और गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं। तो बताएं आप लंपी के बारे में, और आपकी तरफ आपके गांव में कितनी गायें इस बीमारी से ग्रस्त हैं और क्या इसका इलाज हो सकता है। देखते रहें ये खबर। खेड़ा गांव की खबर थी और यहाँ पे हम आए थे ये खबर दिखाने के लिए। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।